the thing about India is, I mean, number one, it's got a great culture of hospitality. Number two, it's got a very young population. Why is that important? Because we're generally more popular with younger generations. They're not. अगर रिसेंटली आपने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा तो नोटिस किया होगा कि होम स्टेज, अपार्टमेंट्स, प्राइवेट विलास, फार्म हाउसेस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे अफोर्डेबल आपको यही पड़ेगा, और साथ ही साथ पूरा ग्रुप एक साथ एक विला में होता है तो आपका स्टे काफी फन बन जाता है। आप सब मिलके पूल में, हॉल में एक साथ बैठ के काफी एंजॉय करते हो रादर देन एक होटल के रूम में। और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एयरबीएनबी पूरी इसी फॉर्मेट पे खड़ी हुई है, और एयरबीएनबी की सक्सेस के बाद मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, अगोडा, booking.com, इन काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपने ऐप में होम स्टेज, विला का ऑप्शन और फिल्टर दे दिया है। और इसका मार्केट इंडिया में $920 मिलियन का था 2022 तक, और हर साल 30% बढ़ रहा है, और इंडिया के बाहर भी ये काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। Home sharing platform Airbnb has significantly increased its marketing and spends here in India in the recent weeks. And Travanities is my company जो हमने 2016 में स्टार्ट की थी, and we are managing more than 100 hotels जिन पे हम ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बिजनेस ड्राइव करते हैं और होटल्स का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। और उसी के एक्सपीरियंस के साथ वी स्टार्टेड आवर ओन होम स्टे चेन जो हम पैरेलली रन कर रहे हैं। सो आई पर्सनली ओन 10 Airbnbs जिसे आप बुक भी कर सकते हो। इट्स विद द नेम होम एस्केप। और इसी के एक्सपीरियंस के साथ मैं आज आपको बताऊंगा आप ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितने प्रॉफिट्स बनते हैं, बिजनेस कैसे आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें चैलेंजेस क्या क्या है और ये बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द वेरी एंड। तो सबसे पहले आते हैं प्रोसेस पे। टू स्टार्ट ए एयरबीएनबी बिजनेस आप इसे 3 फॉर्मेट से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट, ओनिंग योर ओन प्रॉपर्टी, सेकंड, रेंटिंग आउट अ प्रॉपर्टी, एंड थर्ड, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। फर्स्ट, प्रॉपर्टी आपकी है तो आपके प्रॉफिट 70 to 75% तक पहुंच सकते हैं वंस द प्रॉपर्टी सेटअप। सेकंड, अगर आप प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हो या खुद की भी है, आपको कई फैक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मेक श्योर प्रॉपर्टी की लोकेशन मेन टूरिस्ट एरिया या शहर के सिटी सेंटर में हो। सेकंड, आपका रेंट एज लो एज पॉसिबल हो टू गेट यू एज हाई एज प्रॉफिट्स, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे बड़ा एक्सपेंस ही रेंट है। थर्ड, मेक श्योर आप ओनर के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करो कि आप इसे डेली रेंटल्स पे रन करने वाले हो, और सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करो ताकि आपको कोई इशू ना आए लॉन्ग रन में। सेकंड प्रोसेस आती है रिनोवेशन की। आपकी 90% बुकिंग्स डिपेंड करती है इन 3 चीजों पे, आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन, और सेकंड, आपकी प्रॉपर्टी कितनी स्पेशियस और कितनी अच्छी है, कितनी लग्जरी है, कितनी एमिनिटीज है उसमें, और थर्ड है अतिथि देवो भव, मतलब आप उनका और उनकी जरूरतों का कितना ख्याल रख रहे हो और कितना पर्सनल टच दे रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो और सर्विसेज दे रहे हो। सो जब आप रेंटल पे प्रॉपर्टी लेते हो तो मोस्ट ऑफ द सिटीज में आजकल फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टीज ही मिल जाती हैं, जिसमें एसी, टीवी, सोफा, बेड, आरओ, डाइनिंग टेबल सब कुछ इंक्लूडेड ही होता है। सो बस आपको बेसिक प्रॉपर्टी के एस्थेटिक्स बनाने पे स्पेंड करना पड़ता है और सारी बेसिक एमिनिटीज पे फोकस करना पड़ता है, जैसे टॉयलेटरीज, आयरन, हेयर ड्रायर, किचन की सारी यूटेंसिल्स, स्पॉटलेस लिनन, टॉवेल, गेम्स एंड ऑल, ताकि कस्टमर को वर्थ द मनी लगे और आगे भी आता रहे। अपने फ्रेंड्स को रेफर्स दे, अच्छे पॉजिटिव फीडबैक देके जाए, एंड मेक श्योर आप अच्छे से रिसर्च करो अबाउट द रेंटल्स ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे मैं अपने शहर इंदौर की बात करूं तो हमें 25,000 से 40,000 के बीच में एक अच्छा 2 BHK मिल जाता है फुली फर्निश्ड, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। बट यहीं आप दिल्ली या बॉम्बे की मेन लोकेशन में लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, बट आपको पर डे रेंटल्स भी अच्छे मिलेंगे। तो ये आपको कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा और मार्केट रिसर्च भी करनी पड़ेगी, और जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, फार्म हाउस होगा, विला होगा, उतने ही ज्यादा में आप उसे बेच सकते हो। एग्जाम्पल इस दुबई के 3 BHK अपार्टमेंट का है जो बुर्ज खलीफा के सामने का है, जो हमने बुक किया था 60,000 रुपए पर डे में। तो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी उतना बड़ा प्रीमियम और उतने आप टॉप सेलर बन सकते हो। थर्ड, अब आता है मेन टास्क। वंस द प्रॉपर्टी सेटअप, आपको अपनी प्रॉपर्टी सारे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट करनी है। देयर आर मेजरली 12 to 13 प्लेटफॉर्म्स। उसके लिए आपके पास सारे रिक्वायर्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे आधार, पैन, लाइसेंस, जीएसटी, रेंटल एग्रीमेंट्स एंड ऑल। और साथ में कुछ टेक्नोलॉजी आती है जिससे आपकी सिंगल इन्वेंट्री और रेट्स सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ फ्लो करते हैं, ताकि आपकी ओवर बुकिंग ना हो। एंड इफ यू नीड हेल्प लिस्टिंग योर प्रॉपर्टी, आप ट्रैवलिटीज की वेबसाइट पे जाके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। माई टीम विल हेल्प यू। और उसके बाद आता है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाला काम, जहां आपको प्रॉपर्टी का कंटेंट, प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर्स, रेटिंग्स, रिव्यूज मैनेज करने पड़ेंगे ताकि डेली बुकिंग्स आ पाए। और जब बात प्राइसिंग की आती है
तो आपको वीकडेज और वीकेंड्स दोनों के प्राइजेस अलग अलग रखना चाहिए ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाओ। आप इसे 3,000 से 10,000 तक भी सेल कर सकते हो डिपेंडिंग कि कितना रश है सिटी में और आपके कॉम्पिटिटर्स कितने का बेच रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी की रेटिंग कितनी ज्यादा है और कितनी अच्छी है। और मेन पार्ट कंटेंट का भी आता है जहां आपको आपकी प्रॉपर्टी के पिक्चर्स एकदम टॉप क्लास रखने चाहिए। फोर्थ, जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी ऑनलाइन सेटअप हो जाती है, अब आता है एक मेन टास्क, कस्टमर चेक इन चेकआउट्स, क्लीनिंग्स एंड प्रॉपर्टी मेंटेनेंस। इधर आप क्लीनिंग को छोड़ के दोनों टास्क देख सकते हो या उनके लिए भी किसी को असाइन कर सकते हो। और चेक इन चेकआउट्स को आप ऑटोमेट कर सकते हो बाय डिजिटल लॉक्स, स्मार्ट लॉक्स लगा सकते हो। और आप ये ध्यान रखना कि इंडिया में कस्टमर भगवान है और अतिथि देवो भव, तो आप उन्हें अच्छे से चेक इन कराइए, इंस्ट्रक्शंस दीजिए, चेक इन के साथ में मिलिए, उन्हें सिटी के बारे में और घूमने फिरने रेस्टोरेंट वगैरह के बारे में गाइड कर दीजिए। आपका कस्टमर ऐसे ही खुश हो जाएगा और आपको 5 आउट ऑफ 5 रिव्यूज देके जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी और बुकिंग्स जनरेट करने में। तो ये था पूरा प्रोसेस एयरबीएनबी सेटअप का। नाउ कमिंग टू इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स पार्ट, इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी खरीदने में, रिनोवेशन करने में, कंस्ट्रक्शन करने में, प्रॉपर्टी को फुली फर्निश करने के लिए। बट वो आपका एक लाइफ टाइम एसेट बन जाएगा जो आपको जिंदगी भर फ्री की इनकम जनरेट करके देता रहेगा। एंड दिस कैन बी फ्रॉम 50 lakhs to 3 crores डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड आप उस प्रॉपर्टी को कितना लग्जरी बना रहे हो। रेंटल इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली सिटीज में तो फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टीज मिल जाती है, बट आपको एस्थेटिक्स पे काम करना पड़ता है। इधर आपके पास एक चॉइस और है, अगर आपको फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है और आप इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप रेंट मोजो और ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जाके भी रेंटल पे चीजें उठा सकते हो और पर मंथ पे कर सकते हो। अब जब आप प्रॉपर्टी साइन करते हो तो आपको बेसिकली रेंट के साथ 2 या 6 मंथ तक का एडवांस देना पड़ता है। इसके बाद इसमें आपको बेसिक एमिनिटीज और एस्थेटिक्स पे स्पेंड करना पड़ता है विच गोस अप टू 50,000 वेरी इजीली। तो आपकी रेंटल एयरबीएनबी प्रॉपर्टी से अगर आप एडवांस हटा दो तो 1 से 1.5 लाख में एक प्रॉपर्टी रेडी हो सकती है। अल्ट्रा लग्जरी है तो पैसा ज्यादा लगेगा। नाउ कमिंग टू प्रॉफिट्स पार्ट, अगर एक बेसिक होमस्टे अपार्टमेंट है तो आप 4,000 के एवरेज रूम रेंट पे ये प्रॉपर्टी 20 से 25 दिन भी सेल करते हो तो आप 80,000 से 1 लाख तक पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इसमें आप रेंटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस ये सब हटा दोगे तो यू कैन सेव अप टू 30 to 50,000 पर मंथ इजीली फ्रॉम अ सिंगल प्रॉपर्टी। और अगर आपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सही रखी है और प्रॉपर्टी को आप 90% तक भी ले गए तो आप इस रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को डबल भी कर सकते हो। एंड अगर आपकी प्रॉपर्टी लग्जरी और मॉडर्न है या 3 BHK प्राइवेट प्रॉपर्टी है या आपके पास प्राइवेट विला है या फार्म हाउस है या लग्जरी सोसाइटी में पूल, क्लब हाउस जैसे एमिनिटीज के साथ है, तो आप सिंगल प्रॉपर्टी से 2-3 लाख रुपए प्रॉफिट भी इजीली निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सेलिंग स्किल्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स। नाउ इस बिजनेस के प्रॉस और कॉन्स की बात करूं तो फर्स्ट, इस बिजनेस में कोई उधारी नहीं है जो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इस बिजनेस का। सेकंड, ये बिजनेस फुली ऑटोमेशन पे चल सकता है, आपको 24/7 ध्यान नहीं देना पड़ेगा, एक बार चेक इन चेकआउट कराओ और आप फ्री। थर्ड, इस बिजनेस की बहुत डिमांड है क्योंकि लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फोर्थ, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस जैसी एमिनिटीज अगर आप ऑफर करते हो तो आप कस्टमर से काफी हाई चार्ज कर सकते हो और आप रेवेन्यू और प्रॉफिट 2-3 टाइम्स बढ़ा सकते हो। फिफ्थ, अनलिमिटेड स्केलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनी 100 विलाज अपार्टमेंट्स मैनेज कर रही हैं। आप इसे अब्रॉड भी इजीली सेटअप कर सकते हो जैसे दुबई, सिंगापुर, बाली, थाईलैंड जहां टूरिस्ट ज्यादा है, और इंडिया में तो 100% कर ही सकते हो क्योंकि मार्केट ही इतना बड़ा है। कॉन्स की बात करूं तो एयरबीएनबी का बिजनेस सीजनल हो सकता है, स्पेशली टूरिस्ट डिपेंडेंट एरियाज में। सेकंड, आपको कभी कभी अनट्रस्टवर्दी गेस्ट भी मिल सकते हैं जो प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बड़ा नुकसान हो जाता है, बट इसमें भी कई केसेस में एयरबीएनबी कवर कर देता है। थर्ड, आजकल कई लोग एयरबीएनबी में एंट्री कर रहे हैं तो कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है। आपको स्टैंड आउट करना होगा विद बेटर एमिनिटीज और गेस्ट एक्सपीरियंस which is anyways most important. फोर्थ, प्रॉपर्टी का प्रॉपर मेंटेनेंस और क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताकि गेस्ट का एक्सपीरियंस खराब ना हो और वो आपको नेगेटिव रिव्यूज ना दे। ये मॉडल इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है कि एयरबीएनबी के बाद मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, Booking.com जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी डेडिकेटेडली इसे बना दिया है। और एयरबीएनबी का मार्केट 80% है तो बाकी सबका भी अभी 5-10% है जहां से आप बुकिंग्स ड्राइव कर सकते हो। और हाँ, अगर आप पूरे इंडिया में अच्छी लोकेशन पे अच्छे मॉडर्न या लग्जरी होम स्टेज, हाउसेज या विला, फार्म हाउस या फ्लैट ओन्स करते हो तो आप हमारी चेन होमस्केप के साथ टाई अप भी कर सकते हो अंडर अ बिजनेस शेयरिंग रेवेन्यू मॉडल, जहां पे बस आपको आपकी प्रॉपर्टी हमारे साथ टाई अप करनी है, बाकी एंड टू एंड एग्जीक्यूशन हमारी टीम मैनेज करती है।
और आपको हर मंथ एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे फॉर्म डाल दिया है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो और हमारी टीम से आपको रिवर्ट आ जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। तो मेक श्योर लाइक, शेयर, कमेंट करके जाना ताकि एल्गोरिदम अगली वीडियो आप तक पहुंचा सके। और न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाओ ताकि आप सबके लिए मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूं। एंड फॉलो मी ऑन Instagram as well, and thank you for all your support.